ऑडियो 17। पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। देवी देवताओं को मंत्र तंत्र से सिद्ध कर उनसे तरह तरह की मनोकामनाएं सहज ही प्राप्त कर लेने के सपने देखने वाले, थोड़ी सी टंट घंट के बदले स्वर्ग मुक्ति लूट ले जाने वाले धूर्त अपना मन सस्ते सपने देखने में बहलाते रह सकते हैं, पर रहना उन्हें खाली हाथ ही पड़ता है। जो जीवन शोधन का पुरुषार्थ कर सकने का साहस नहीं कर सकते, उन्हें आत्मिक प्रगति, ईश्वर की प्रसन्नता और उन दिव्य विभूतियों की आशा नहीं करनी चाहिए जिन्हें पाकर मनुष्य जीवन धन्य और सार्थक बनता है। कीमती वस्तुएं उचित मूल्य देकर ही खरीदी जा सकती हैं। आध्यात्मिक विभूतियां और दैवी संपदाएं जीवन शोधन से कम मूल्य पर आज तक न कोई खरीद सका है और न भविष्य में कोई खरीद सकेगा। सस्ते मूल्य पर आत्मिक सफलताएं मिलने के प्रलोभन विडंबना भरे हैं। उनसे हर विवेकशील को अपना पिंड शीघ्र ही छुड़ा लेना चाहिए और साहसपूर्वक जीवन शोधन के उस राजमार्ग पर चल पड़ना चाहिए जिस पर चले बिना कल्याण का लक्ष्य प्राप्त कर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता। यह कार्य एक निर्धारित समय पर थोड़ी पूजा उपासना जैसी प्रक्रिया अपनाकर संपन्न नहीं किया जा सकता। हर घड़ी आत्म निरीक्षण की दृष्टि अपने ऊपर रखने से ही यह प्रयोजन सिद्ध होता है। साधना के प्रथम चरण अपने शरीर और मन पर, कार्य और विचारों पर बारीकी से तीखी नज़र रखकर यह देखना होता है कि मनुष्यता के गौरव को गिराने वाले पशु स्तर के कुसंस्कार अपने में कितने समाये हुए हैं। गुण, कर्म, स्वभाव में किन पशु प्रवृत्तियों का समावेश है, उन्हें धीरे धीरे एक एक करके छोड़ने का संकल्प करना चाहिए। अपने कुसंस्कारों से लड़ना चाहिए, उनकी हानियों पर विचार करना चाहिए और एक एक करके अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ते चलना चाहिए। आहार विहार संबंधी कितनी ही कुटेवें अपने अंदर हो सकती है। नशे, व्यसन, व्यभिचार, आलस, कटुभाषण, क्रोध, आवेश, असंयम, मलिनता, लापरवाही, आशंका, चिंता, भय, कायरता, निराशा, उच्छृंखलता जैसे छोटे मोटे स्वभावजन्य दोष ऐसे होते हैं जो देखने में मामूली से लगते हैं पर प्रगति के पथ पर भारी अवरोध उत्पन्न करते हैं। चोरी, हत्या, धोखा, बेईमानी, बलात्कार जैसे बड़े पाप तो कोई विरले ही करते हैं। उनके लिए कानून के दंड व्यवस्था भी है। उनके लिए कानून में दंड व्यवस्था भी है, पर छोटे दुर्गुणों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। असल में पतन की जड़ यही होते हैं और आगे चलकर उन्हीं की वृद्धि होती चलने से व्यक्ति क्रूर, कुकर्मी, नरपिशाच बन जाता है। इसीलिए इन विष वृक्षों के छोटे मोटे पौधे भी अपने जीवन क्षेत्र में उग रहे हों तो उन्हें एक एक करके फेंकते चलने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। अपने दैनिक क्रियाकलाप और उनके साथ जुड़े हुए विचारों एवं उद्देश्यों को परखते रहना चाहिए कि निकृष्ट स्तर के नर पशुओं के स्तर पर तो नहीं चल रहे हैं। यदि इनमें दोष पाए जाए तो तुरंत उसके स्थान पर सुधरी हुई रूपरेखा उपस्थित करनी चाहिए और दोष के स्थान पर गुण को, अनुपयुक्त के स्थान पर उपयुक्त को प्रतिष्ठित करना चाहिए। जो गलत किया जा रहा है उसके स्थान पर सही क्या हो सकता है, यह निर्णय करने के लिए पक्षपात रहित विवेक की आवश्यकता है। आमतौर से हर मनुष्य अपने साथ रियायत और पक्षपात करता है। यह भूल सुधारनी चाहिए। जैसे गलत विचार या गलत काम अपने हैं, यदि वैसे ही कोई दूसरा करे और पूछने आवे कि मुझे इन्हें कैसे छोड़ना चाहिए और इनके स्थान पर क्या रीति नीति अपनानी चाहिए, तो इसके उत्तर में हम निश्चय ही बहुत कुछ उपदेश और परामर्श दे सकते हैं। वही उपदेश और परामर्श अपने को देना चाहिए। अपने भीतर एक नया न्यायाधीश, उपदेशक, गुरु, भगवान विकसित कर लेना चाहिए। वही अपना सुधार और मार्गदर्शन कर सकता है। इसी के परामर्श पर चलना चाहिए। एक एक करके इसी प्रकार अपने दोष दुर्गुणों का अंत होगा। आत्मशोधन को एक महान साधन मानकर
उसमें निरंतर संलग्न रहने से ही हम निर्मल, निर्दोष, निष्पाप और निष्पक्ष सद्विवेकी महामानव बन सकेंगे। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यही राजमार्ग है। जीवन साधना का दूसरा चरण अपने भीतर सद्गुणों, उत्कृष्टताओं, योग्यताओं और क्षमताओं को विकसित करना है। असत्य, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, नशा आदि दुर्गुणों को छोड़ देना ऐसा ही है जैसे किसी पौधे की जड़ को काटने में लगी हुई दीमकों को हटा देना। इससे एक कठिनाई तो दूर हुई, पर पौधे के विकास का पथ प्रशस्त कहाँ हुआ। उसके लिए खाद पानी की उपयुक्त आवश्यकताएं भी पूरी करनी होंगी, अन्यथा बेचारा पौधा बढ़ेगा कैसे। मानवोचित योग्यता और विशेषताओं को बढ़ाने में उस शक्ति को लगा देना चाहिए जो दोष दुर्गुणों में बर्बाद होने से बचाई गई है। बहुत सा समय मनोयोग और धन बेकार बातों में नष्ट किया जाता रहता है। उस बर्बादी को बचा लेना ही काफ़ी नहीं, वरन यह भी आवश्यक है कि उस बचत से अपनी विशेषताओं को बढ़ाया जाए। रोग दूर करने के लिए चिकित्सा उपचार करना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रोगजन्य दुर्बलता दूर करने के लिए पौष्टिक आहार विहार का भी प्रबंध किया जाए। दोषों को हटा देना औषधि उपचार की तरह है और गुणों का अभिवर्धन उत्तम आहार विहार का प्रबंध करने की तरह। अपनी शारीरिक और आत्मिक क्षमताएं बढ़ाना जीवन साधना का अनिवार्य अंग है। आहार विहार का संयम किए बिना ब्रह्मचर्य, व्यायाम, स्वच्छता, विश्राम, सात्विक आहार का ध्यान रखे बिना शारीरिक स्वस्थता को स्थिर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए इन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। बेकार कभी भी नहीं बैठना चाहिए। दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए जिसमें समय की बर्बादी के लिए तनिक भी गुंजाइश न रहे। मानसिक स्वरूप की रक्षा के लिए चिंता, निराशा, आशंका, भय, क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष जैसे मनोविकारों से बचना आवश्यक है। कामुकता भरी कल्पनाएं अति घातक हैं। उनसे मस्तिष्क की सारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। संतानोत्पादन की आवश्यकता समझ में आ सकती है, पर अश्लील विचारों का मस्तिष्क में घुमाते रहना और बहुमूल्य मनोयोग को किसी रचनात्मक चिंतन में लगाने की अपेक्षा इन बेसिर पैर की बातों में नष्ट करना सर्वथा अवांछनीय है। इसी प्रकार उपरोक्त अन्य मनोविकार भी मस्तिष्क की सारी सृजनात्मक क्षमता को अपने ही जंजालों में उलझाए रहकर उसे नष्ट करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वरन मानस क्षेत्र को विषैला कर उसे इतना दुर्बल बना देते हैं कि किसी महत्वपूर्ण योजना को बनाने और उसे ठीक तरह चलाने की क्षमता ही नहीं बनती है। अतएव मनोविकारों ने यदि मस्तिष्क में अड्डा जमा लिया हो तो सफाई करने के लिए तत्पर होना ही चाहिए। उत्साह, धैर्य, साहस, संतुलन, विनोद, संतोष, परिश्रम, संयम जैसे सद्गुणों को विकसित करना चाहिए। जीवन हल्का फुल्का होना चाहिए। हंसते खेलते हल्के मन से सारे काम करने चाहिए। हर काम जिम्मेदारी और तत्परता से करना चाहिए, पर मस्तिष्क पर उसका दबाव और तनाव जरा भी नहीं पड़ने देना चाहिए। जीवन एक खेल की तरह जानना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियां, हानियां एवं आशंकाओं को मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो हंसी खुशी की हल्की फुल्की जिंदगी जी सकता है वही जीना जानता है। जो हंसी खुशी की हल्की फुल्की जिंदगी जी सकता है वही जीना जानता है। भारी लाश की तरह जिंदगी की गाड़ी रोते कलपते खींचने वाले अविवेकियों की तरह नहीं, हमें दृष्टा और साक्षी की तरह हंसी खुशी भरा जीवन जीना चाहिए। पाप और कुविचारों को मस्तिष्क में प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए। तृष्णा और वासना की लानत को नहीं ओढ़ना चाहिए। यह दोनों ही चुड़ैल ऐसी हैं जो बेशकीमती जिंदगी को अपने ही कुचक्र में फंसाकर नष्ट कर देती है। हमें संतोषी होना चाहिए, संग्रही नहीं। कामुकता, धन संचय और वाहवाही लूटने की विडंबनाएं बाल बुद्धि की प्रतीक हैं। इन बचकानी बातों में अपनी शक्तियां नष्ट होने से बचाकर
उन कार्यों में लगानी चाहिए जो आत्मकल्याण और विश्व कल्याण के महान प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। जीवन निर्माण के लिए उपयुक्त सत्साहित्य नित्य पढ़ना चाहिए। मस्तिष्क पर सारे संसार में फैले हुए अनुपयुक्त वातावरण की छाप अनायास ही पड़ती रहती है। इस मलिनता को रोज स्वच्छ करने के लिए स्वाध्याय तथा सत्संग ही एकमात्र उपाय है। इस जमाने में सत्संग के नाम पर भ्रम जंजाल में भटका देने वाले साधु बाबाओं और कथावाचकों की ऐसी माया फैली पड़ी है जो सीधे रास्ते पर चलने वालों को उल्टा भटका दे। अब सत्संग भी लगभग असंभव है, क्योंकि विचारशील व्यस्त रहते हैं और जिनके पास समय है वे उल्टे भ्रम में डालते हैं। सामाजिक, विचारशील और चरित्रवान लोगों का सत्संग उनके साहित्य से ही मिल सकता है। युग निर्माण योजना द्वारा प्रस्तुत सत्साहित्य ही हमारी स्वाध्याय की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। शरीर और मन ही नहीं, आत्मिक स्तर का विकास भी किया जाना चाहिए। इसके लिए परामर्श प्रयोजनों के कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। दान पुण्य के नाम पर धन की बर्बादी करने वाले बहुत हैं। हमें विवेकपूर्ण परमार्थ करना चाहिए, जिनसे विश्व में सत्प्रवृत्तियों को, सदाचरण को, सद्भावनाओं को प्रोत्साहन मिले, वे ही कार्य परमार्थ है। ऐसे परमार्थ कार्यों में अपने समय, श्रम, बुद्धि, मनोयोग, धन एवं व्यक्तित्व का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहना चाहिए। हमें अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। इस संसार में हमने बहुत कुछ पाया है। आहार, वस्त्र, विद्या, व्यवहार, धन, मनोरंजन आदि सब कुछ समाज का ही दिया हुआ है। इसके बदले में हमें भी कुछ ऐसे प्रयत्न निरंतर करते रहने चाहिए जिनसे इस संसार की उत्कृष्टता में अभिवृद्धि होती चले। आत्मबल वृद्धि के लिए उपासना, आत्मशोधन और परमार्थ तीनों का ही समावेश आवश्यक है। भगवान का नित्य स्मरण करें, अपने दोष दुर्गुणों से नित्य संघर्ष करें और उन्हें हटावें। सद्गुणों और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए नित्य पुरुषार्थ करें। निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरी ईमानदारी और तत्परतापूर्वक निभाएं। जीवन अपने और अपने घरवालों के लाभ में ही न जी डालें, वरन देश, धर्म, समाज, संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए भी समुचित ध्यान दें। प्रयत्न करें और जितना संभव हो अधिक से अधिक त्याग भी करें। उसी रीति नीति पर सुसंचालित जीवन क्रम साधना कहलाता है। हमें ईश्वर की उपासना और जीवन की साधना उत्कृष्ट भावनाओं के साथ करनी चाहिए, तभी जीवनोद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। शीर्षक: साधना आवश्यक है, अनिवार्य है। मनुष्य की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि उसे जिस ढांचे में ढाला जाए उसमें वह ढल सकता है। अन्य प्राणियों में यह विशेषता नहीं है। सिंह, अजगर, बाज आदि हिंसक प्राणी अहिंसक नहीं बन सकते। गाय, हिरण, कबूतर, तितली आदि प्राणी अपनी अहिंसक प्रकृति को नहीं बदल सकते। अन्य सभी जीव जंतु अपनी एक निश्चित प्रकृति लेकर आते हैं और साधारणतः उसी स्थिति में जीवन यापन करते हैं, किंतु मनुष्य पर यह बात लागू नहीं होती। वातावरण, परिस्थिति और प्रयत्न से उसकी प्रकृति बनती और बिगड़ती है। एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य शारीरिक दृष्टि से, सूरत शक्ल से तो बहुत कुछ मिलता जुलता है, पर प्रकृति, योग्यता, क्षमता, गुण, स्वभाव, दृष्टिकोण आदि मानसिक परिस्थितियों में भारी अंतर देखा जाता है। एक का जीवन देवता जैसा है तो दूसरे का दानव जैसा। एक उन्नति के शिखर पर तेजी से चढ़ता चला जा रहा है तो दूसरा पतन के गर्त में द्रुत गति से गिर रहा है। एक ने पुरुषार्थ का मार्ग अपनाकर अपनी शक्तियों को विकसित करके आश्चर्यजनक प्रगति की है तो दूसरा आलस्य और प्रमाद में पड़ा हुआ दीनहीन बन रहा है। प्रगति और पतन के अनेक क्षेत्र हैं। परिस्थितियों के आधार पर मनुष्य उनमें से किसी भी ओर अग्रसर होता है और जिस दिशा में कदम बढ़े थे उसी के अनुरूप बनता और चलता चला जाता है। प्रयत्नों के द्वारा मनुष्य को ढाला जा सकता है, ढल सकता है।
इस ढलने और ढालने की क्रिया को साधना कहते हैं। व्यक्ति के निर्माण की विद्या को साधना कहा जाता है। इसे ही संस्कृति भी कहते हैं। ऐसे मनुष्य भी एक पशु ही हैं, उसमें भी एक पार्श्विक दुर्गुण मौजूद है, पर साधना द्वारा संस्कृति के आधार पर उस पर संस्कार डाले जाते हैं, तभी वह संस्कृत एवं सभ्य कहलाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रयत्न से उसकी प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई महान विशेषताएं विकसित होती हैं।